बॉडी ने, तो अब क्या दिक्कत है? मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुआ जो हर तरह से, वो पूरे वाटर कैनन ठंड में झेल लिया, लाठी भी झेल लिया, तो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हम लोग पूरी तरह से मजबूत हैं जो। नमस्कार, मैं अमरीश अब तक एक न्यूज़ 24। अभी हम गर्दन धरना स्थल पर यहाँ बता दें कि यहाँ पर बीपीएससी जो भी अभ्यर्थी हैं लमसम 73 दिनों से आज गर्दन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहते हैं, सुनते इन्हीं की जुबानी। सुनवाई नहीं कर रही है तो उनको ही देखना चाहिए, अपने जो भी सारी प्रक्रिया है उसको तुरंत करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात रही तो सरकार को भी समझना चाहिए कि हम भी एक वर्ग हैं, छात्र हैं, और हम लोग बेबुनियाद आरोप तो लगा नहीं रहे हैं। ये बोले प्रशांत किशोर आप लोग के समर्थन में आए हुए थे, अब 3 से कह रहे हैं कि आप लोग साथ में 3 से देंगे। नहीं, वो कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो तो हमको नहीं पता है, लेकिन जब आए थे तब उस समय आए थे। अभी तो अब हम लोग अपने ऊपर ही कर रहे हैं। आप तो 30 तारीख का आंदोलन जो देखिएगा, हमारे ऊपर कितना आरोप लगाया गया कि राजनीतिक कर दिया गया, ये कर दिया, राजनीतिक पार्टी का समर्थन ले रहे हैं। लेकिन 30 जनवरी को जो हम लोग आंदोलन किए उसमें कोई राजनेता नहीं था यहाँ पे, सिर्फ छात्र थे, और सिर्फ छात्र ही यहाँ से निकले और यहाँ से लेके आपको बीपीएससी कार्यालय तक मार्च किए थे। उसमें लगभग 45 लोग गिरफ्तार भी हुए, 3 लोगों को जेल हुआ। तो आप तो देख ही रहे हैं, तो उस तरह की बातें अब नहीं है। अब यहाँ कोई भी पार्टी का समर्थन उस तरह से नहीं है। हाँ, हालांकि नहीं, हालांकि देखिए वो तो अभी बिहार की राजनीति में कुछ है नहीं, ठीक है, तो वो अलग बात है। जो इस्टेब्लिश दल हैं यहाँ पे, जो विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, तो हम लोग उनसे मिले भी हैं और उनसे फिर से अपील करेंगे कि हमारे मुद्दे को जो है वो गंभीरता से उठाए, क्योंकि अपोजिशन का धर्म यही होता है कि जो चीज़ सरकार सुन नहीं रही है उसको बिल्कुल प्रमुखता से उठाएं, और इस मुद्दे को उठाना उनका धर्म है। तो तारीख क्या है? तारीख मिल रहा है आप लोग को? तारीख पे तारीख मिलती रहे जैसा साहब, न्याय मिलेगा। अब न्याय मिलेगा। नहीं हुआ है। बीपीएससी में कौन बोल रहा है? बीपीएससी एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें कुछ लोग हैं जो कि भ्रष्ट हैं। वो नाम बताइए, कौन बोल रहा है? चेयरमैन का नाम क्या है? नाम क्या है? नाम तो आप लोग भी बोल रहे हैं। ठीक है मन्नू भैया, ठीक है, प्यार बहुत हो गया, प्यार से बोलते हैं। मन्नू भैया जो बोल रहे हैं वो झूठे हैं, ठीक है। उनको हम ये कहते हैं, उनके लिए एक लाइन है कि कौवे की गवाही पे हुई हंस को फांसी, जमहूरियत है मुल्क में ताली बजाइए। तो वही वाली बात हो गई। लोकतंत्र है भैया, सबको बोलने का अधिकार है, जिसको मन में जो आता है बोल देता है। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए कि पद की एक गरिमा होती है, मर्यादा होती है, उसका सम्मान करें। बाकी आप छात्रों को नॉन सीरियस बोलते हैं, असली नॉन सीरियस तो आप हैं। जब फैक्ट्स आपको स्टार्टिंग में दिए गए, पहले तो छात्रों ने आपसे ही बात करने की कोशिश की, आपने तो कभी इसको सीरियसली लिया नहीं। तो छात्रों को जब आप सीरियसली नहीं लेंगे तो छात्र तो अपने मुद्दे को लेकर सीरियस है। जहाँ बिहार के भविष्य का सवाल होगा, जहाँ के बिहार के वैसे मुद्दे होंगे जिससे छात्रों का हित जुड़ा होगा, वैसे मुद्दों पर छात्र तो ज़रूर लड़ेगा, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे आने वाली सब। ये क्यों बताएं आपको हम? ये हमारी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी तो मीडिया में नहीं बताई जाती है, लेकिन जो भी करेंगे हम, 4 तारीख का जो जजमेंट है, न्यायालय का सम्मान है, तो न्यायालय का सम्मान करते हुए हम कुछ अभी ऐसा निर्णय नहीं लेने जा रहे हैं। इसके लिए आश्वस्त करते हैं हम सभी प्रशासन के लोगों को, आपको भी आश्वस्त करते हैं कि कोई भी ऐसी भ्रामक खबरें ना फैलाए जिसमें कि ये कहा जाए हो कि विधानसभा घेर लेंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वैसा कोई इरादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हौसला में कमी नहीं आता है। कारण कि ये सब कोई जानते हैं कि जब आप समस्याओं से टकराते हैं तो शुरुआत में थोड़ा बहुत लगता था कि कितना दिन बैठना पड़ेगा, कब तक मिलेगा, लेकिन जब उसके बाद जब जैसे जैसे समय खींचता रहता है, उसे उस तरह जो है आदमी के मन, विचार और शरीर पूरी तरह से उस समस्याओं के साथ एडजस्ट कर लेता है। इसीलिए अब जो है वो कठिनाई किसी तरह का प्रतीत नहीं होता कि कितना दिन बैठेंगे या कब तक रहेंगे। इसीलिए और मजबूत होते गए जो, और निर्भीक होते गए सब धीरे धीरे जो इसमें जो।
हाँ निर्भीक हो गए ना। अब जो है देखें, शुरुआत में आप देखें किसी विषम परिस्थिति में आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, उस टाइम में थोड़ी बहुत कठिनाई होना पड़ता, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से। लेकिन अब तो सारा चीज़ झेल लिया ये बॉडी ने, तो अब क्या दिक्कत है। मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुआ जो हर तरह से, वो पूरे वाटर कैनन ठंड में झेल लिया, लाठी भी झेल लिया, तो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हम लोग पूरी तरह से मजबूत हैं। जो अब अधिकांश अभ्यर्थी से मैं बात किया, उसमें लोग कहीं ना कहीं कोर्ट पर अभी भी उम्मीद है। कोर्ट साहब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 4 तारीख के जो सुनवाई है उन पर उनको विश्वास है। तो हमने पूछा कि देखिए 4 तारीख का जो सुनवाई हो रहा है, इसके पहले भी तो तारीख मिला था, तो कहीं ना कहीं तारीख जो मिल रहा है और फिर 4 तारीख को मिल गया है, क्या लग रहा है, कितना विश्वास लग रहा है। तो अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि इस तारीख पर हमको विश्वास, पूर्णतः विश्वास हमको है, और नहीं होता है तो इस बार कुछ बड़ा होगा। और क्या कुछ बड़ा होगा ये फिलहाल हम लोग नजर बनाए रखते हैं, क्या कुछ बड़ा होता है। फिलहाल के लिए एक न्यूज़ 24 बने रहे। धन्यवाद।